कुल्ले ईमान नारा हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात वाले बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह यूसुफ से एक मशहूर ज़माना आयत तिलावत करने लगा हूँ। मक्की सूरत है। दो सूरतें कुरान में ऐसी हैं जिसकी आयत की तादाद 111 है। एक सूरह यूसुफ और दूसरी सूरह इसरा, जिसे ज़माना सूरह बनी इसराइल के नाम से याद करता है। कई सूरतों के दो दो नाम रख दिए गए हैं। इसके पीछे क्या मसलहत पोशीदा है ये मैं नहीं जानता। यानी बनी इसराइल का जो आगे जाके जिक्र आया है उसके नाम पे सूरत है, और आगाज ही सुबहान अल्लज़ी असरा से हो रहा है, तो सूरह इसरा नाम नहीं है। शायद जो रसूल के मेराज जिस्मानी के कायल नहीं हैं उन्होंने नाम बदल डाला। चले तो नहीं गए हो। इसी तरह नकवी साहब सूरह हामीम सजदा का नाम सूरह फुस्सिलत रख दिया गया। शायद साहब उसमें पता ही इल्लत क्या है। सरकार सादिक फरमाते हामीम इस्मुल रसूलिल्लाह, हामीम मेरे नाना रसूल का नाम है। अब जरा ज़हन में रखो और फिर सूरत का नाम सोचो। हामीम अस-सजदा, हामीम का एक खास सजदा। आया समझ में? कोई सजदा ज़हन में आया? जब रसूल सजदे में था और कोई बच्चा आके बैठ गया। हाँ, इसी तरह सूरह मोमिन का नाम सूरह गाफिर रखा गया ताकि मोमिन की फजीलत छुप जाए। हाँ, फिर ये एक अलग बात है। मैं क़ाजा कौसर आयत पढ़ने लगा हूँ, बस याद कीजिए वो वक्त जब यूसुफ ने चलते हुए काफिले वालों को अपना कुर्ता दिया और कहा इज़हबू बेक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजह अबी याते बसीरा। मेरा ये कमीस, मेरा ये कुर्ता, मेरा ये पैरहन ले जाओ, क्या करो? फ़अल्क़ूहु
अला वजह अभी, मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, क्या होगा? याते बसीरा, बीनाई लौट आएगी। मुझे नहीं खबर कि थके हुए कौन है, ताजा दम कौन, खरीदार कितने, तमाशाई कितने, मानने वाले कितने, सोच के मरीज कितने। जो कुछ इल्मी जौहर चुनने आए हो वो चंद लम्हे रवैश इदराक पे मेरे हम सफर रहना। अब ये आयत कुछ सोचने पे मजबूर करती है या नहीं? यूसुफ भी नबी है, रसूल है, हुज्जत है, मासूम है। याकूब उससे भी बड़ी हुज्जत है, बीनाई खो बैठा। दोनों का राबता अल्लाह से है। नकवी साहब, याकूब अल्लाह से शिफा नहीं मांग सकता था? मौलवी को शिर्क की हदें ज्यादा पता है या नबी को? बरामदे वालों, समझ में आ रही है मेरी बातें? हैं? यूसुफ का हक था दुआ के हाथ उठाता। पालने वाले, तेरा नबी हूं, नबी का बेटा हूं, नबी का पोता हूं, नबी का पड़पोता हूं, मेरे बाप की बीनाई लौटा दे। कमीज भेज दिया। और अल्लाह ने भी अहसनुल क़सस में, जब सूरत को अल्लाह कहता है ये हसीन तरीन किस्सा है, उसमें आयत बना के भेज दिया। मालिक ये क्या है? तूने शिफा क्यों नहीं दी? तेरी दो हुज्जतों ने तुझसे क्यों नहीं मांगी? कुर्ता क्यों भेजा? का हिज़यान न बक। आज अगर ये कमीज न जाता और हुज्जत को ये कपड़ा शिफा न देता, तुझे अलम के कपड़े से शिफा कौन मांगने देता? पल्ले पड़ रही है बात? अच्छा ये जुमला मुतर्ज है। असल में नकवी साहब, मैंने ये आयत इसलिए छेड़ी है, एक ऐसी जिहद की तरफ अपने सामीन को लेके जाना चाहता हूं, मिंबर की कसम। 1300 साल तफसीर की तारीख को गुजरे, 1300 सालों में न किसी मुफस्सिर ने इसे लिखा, न किसी आलिम ने अपनी किताब में बयान किया। हाँ, मैं जब उस जिहद को जाहिर करूंगा तो बेशक खड़े हो जाना अगर किसी ने पहले बयान किया है। हाँ, गजन पर बयान करने लगा है तो फिर खरीदार बन के वसूल कर लेना है। कपड़ा भेजा, अल्लाह अकबर। पिछले माले वाले चले तो नहीं गए हो? अच्छा, अगले जुमले, अगली आयत में लम्मा फसलतिल ईर क़ाला अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ़ा लौला अन तुफ़न्निदून क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिक़िल क़दीम फ़लम्मा अन जाअल बशीर व अलक़ाहु अला वजहिही फ़रतद्दा बसीरा। कहते हैं जो ही काफिला मिस्र से चलने लगा, किनान में याकूब ने कहा इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ़ा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। इधर बाहर वालों, पले पड़ रही है मेरी बातें? हाँ, हाथ उठाते रहना, पता चले इस कारवाने बिला में हमारे शरीके सफर हो तुम। इन्नी लाजिदो रीहा यूसुफ़ा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अली शाह जी, एक बात कहता चलूं, छोटा सा तोहफा है,
वैसे तो बहुत बड़ा है। कुरान ने यहां यूसुफ के लिए चिश्ती साहब रिह का लफ्ज इस्तेमाल किया है, रिह, जिसका तर्जुमा खुशबू कर रहा है हर कोई, और मैंने भी किया। किसी घर का सेहन था, एक बच्चा घर में दाखिल हुआ, कहते या उम्मा इन्नी अशुम्मु इंदा का राहियतन तय्यबतन, अम्मा मुझे तय्यब खुशबू आ रही है। यूसुफ के लिए रिह, रसूल के लिए राहिया, और वो भी फकत राहिया नहीं, राहियतन तय्यबतन। जाओ तहकीक करो, चूंकि मैंने अपने सफर की तरफ बढ़ना है। रिह उस खुशबू को कहते हैं जो हवा के झोंकों में कभी आए कभी रुक जाए, कभी आए कभी रुक जाए। राहिया वो है शुरू जो हो फिर रुके नहीं। जो अल अज़मतुल्लाह, मुझे यूसुफ की शाबाश। हम बोलने से बात जल्दी पल्ले पड़ती है, बस इतना होता है। खुशबू आ रही है। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे सठियाया हुआ न कहो। कालू तल्लाह इन्ना लका फी ज़लालिकल क़दीम, कहने लगा खुदा की कसम तो अपने कदीमी मोहब्बत में मुस्तग़रक़ है, आज तक यूसुफ को भूला ही नहीं। कुरान कहता है फलम्मा अन जाअल बशीरो, जब बशीर आया, हल्काहु अला वजही, और यूसुफ का कुर्ता याकूब के चेहरे पे डाला, फरतद्दा बसीरा, बिनाई लौट आई। कपड़े ने शिफा दे दी हुज्जत को, और यूसुफ से भी ख्वाजा कौसर बड़ी हुज्जत को शिफा दे दी। एक कपड़ा बड़ी हुज्जत को शिफा दे सकता है, दूसरा कपड़ा गजनफर को भी शिफा नहीं दे सकता। अच्छा, बस तमहीद खत्म। अब अच्छा, जो दो चार बातें मुझे करना है वो ये हैं, यही सुनते रहते हो ना हमेशा। यूसुफ ने कुर्ता भेजा, याकूब के चेहरे पे डाला गया, बिनाई शादबाद, जीते रहो। एक मुगालता है नकवी साहब जी से मैं आज दूर करना चाह रहा हूं। तबीयतें तैयार हैं? पहले एक बात बता दो, क्योंकि मैं हूं थोड़ा पढ़ा हुआ, मदद कर दो, अगला मसला मैं खुद हल कर लूंगा। यह हो सकता है कि एक चीज में एक जिहत भी हो और उसी की फिर मुखालिफ जिहत भी हो, नहीं ना? मिसाल के तौर पर जिस्म में दर्द है, पैनाडॉल खा लो, वो पैनाडॉल इधर का दर्द खत्म कर दे और इधर बढ़ा दे, नहीं हो सकता ना। यानी जो चीज जो है बस वो है। बर्फ बैक वक्त ठंडक और तपिश सादर करती है, नहीं, बस ठंडक है। फूल से बैक वक्त खुशबू और बदबू आ सकती है। कुरान इसलिए तो अल्लाह ने नहीं भेजा कि तू बस चबाता चला जा। उसने जो बार बार कहा है गौर कर, फिक्र कर, तफक्कुर कर, तदब्बुर कर। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, फरमाया दिलों पे ताले पड़ गए हैं या जानबूझ के कुरान नहीं सोचते है? अभी से तुम्हारा नारा दम तोड़ने लगा है, छोड़ दो मिंबर। हाँ, शोहरत ही शोहरत है। यूसुफ ने कुर्ता भेजा, नाबीना बाप की बीनाई लौट आई।
इसका मतलब यह है नकवी साहब के उलमा कुरान बस ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, सोचते हैं ही नहीं। ये इतने अरसे बाद कुर्ता आ रहा है, इसने तो बिनाई लौटा दी, और जो उसी दिन यूसुफ ने कुर्ता पहना था वो तो याकूब के पास था, उसी को तो आंखों से लगा लगा के नाबीना हो गया। अब अल्लाह जाने मैंने क्या कहा। अल्लाह अल्लाह पल्ले पड़ रही है, सर से गुजर गई। ऐसे नहीं है, उसी दिन जब भाई लेके गए थे कुएं में धक्का देने से पहले यूसुफ का कुर्ता उतरवा लिया, वही कुर्ता जो उसी दिन पहना था। यूसुफ के बदन की खुशबू उसमें ताजा ताजा मौजूद थी, पसीना भी मौजूद था। उसी को उतरवा के बाप के पास ले आए, खून आलूदा करके। कैसे? ये भी कुरान से पूछ। जाऊ अला कमी से ही बेदमिन कज़ब, झूठा खून लगा के एक बकरा ज़िबा किया, उसका खून लगा लिया, तो लगे थे झूठा खून लगा के आ गए। अजीब बात है नकवी साहब जी साहब कि अल्लाह झूठा खून भी कहता है और यह हकीकत भी बताता है कि याकूब ने उसे चूमा भी, आंखों से भी लगाया, जानता भी था कि मेरा यूसुफ जिंदा है। समझ में आ रही बात है? जाऊ वाला कमी से ही बेदमिन कज़ब, बेदमिन कज़ब, बेदमिन कज़ब, बेदमिन कज़ब, काज़ब खून, झूठा खून लगा के आए। और कोई मौलवी नहीं, अपने वक्त का मौला, बनी इसराइल का तो मौला है ना याकूब, उसी झूठे खून वाले कपड़े को चूम भी रहा है, आंखों पे भी लगा रहा है, वासफा यूसुफा का नोहा भी पड़ रहा है। अल्लाह जाने यार मैं पढ़ कहाँ रहा हूं, है? नहीं, मैं ये इसलिए कर रहा हूं, तमाम शिया सुन्नी दोस्त लिख लो लोहे दिल पर, अगर यौम आशूर शबी बरामद हो, उस पे झूठा खून कपड़े पे लगा हुआ हो और अज़ादार चूमे, बिदात ना कहना, नबी की सुन्नत है। खून भी झूठा, चूंकि मंसूब हुज्जत से हो गया है, उम्मत ही नहीं चूम रहा, नबी चूम रहा है? और जानता भी है कि यूसुफ शादबाद मरा नहीं। मैं सिर्फ इसी पर बोलना शुरू कर दूंगा, दलीलें देना शुरू कर दूं कि जानता था तो आधी रात ढल जाएगी। हाँ, जाओ जाओ, जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक है अपनी पसंद के आलम से पूछना। जब उन्होंने कहा ना बाबा अकल हुज़्ज़ेब, उसे भेड़िया खा गया, ये देखें ये यूसुफ का कुर्ता और खून, खोला, माकान ज़ेब अशद्द अला यूसुफा अकलहु व मज़्ज़क़हु व माकान अशफ़क़ अला क़मीसिही लम युमज़्ज़क़हु। कितना दुश्मन था वो भेड़िया मेरे यूसुफ का, उसे चबा के खा गया। कितना मेहरबान था कुर्ते पे कि इसे खराश भी नहीं आई। अल्लाह अल्लाह माले वालों,
जियो। अच्छा बाबा तू हमारी बात नहीं मान रहा ना, ठीक है, ओए जाल लो, हम भेड़िया पकड़ के लाते हैं। अच्छा सर जाल उठाया, कोई भेड़िया बेचारा गुजर रहा था, उसे जाल में फांसा, उसके मुंह पे खून लगाया, लेकर देख 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 इसका मुंह खून आलूद है या नहीं। और मैं हट जाओ, मैं खुद इससे पूछ लेता हूं। अल्लाह लेमा अकलता इब्नी, और भेड़िए क्यों खाया मेरे बेटे को। अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह इन्नी मा अकलतु लहमा इंसियन क़त्तु व इन्नका लतअलमु अन्ना लहुमल अंबिया व लहुमा औलादुल अंबिया मुहर्रमुन अलल वहश। मैंने आज तक किसी इंसान का गोश्त नहीं खाया, और आप जानते नहीं है कि हम वहशियों पर नबियों और उनकी औलाद का गोश्त हराम है। जी लस्तो में बिला देखूं, और मैं तो आपके इलाके का भेड़िया ही नहीं। इन्नी ज़ेबन गरीब, मैं तो मुसाफिर भेड़िया हूं। इज्तज़्तो मिन अर्ज़िकुम, मैं तुम्हारी वादी से गुजर रहा था, तेरे बेटों ने जाल डाल के पकड़ लिया। अच्छा तू कहां से आया है, कहां जा रहा है। कहते जे तो मैं मिस्र से आया हूं। जा कहां रहा है। कान अली अखुन बेखुरासान उरीदो ज़ियारत हूं, मेरा एक दीनी भाई भेड़िया है खुरासान में, उसकी जियारत के लिए जा रहा हूं। माकसद का बिहार है जियारा, मकसद क्या है इस जियारत से। थक गए हो तो इशारा कर दो। अच्छा कहते कुन तो माँ अभी का नूह फिर सफीनत, मैं तेरे बाप नूह की कश्ती में था। अखबरानी अन जिब्राइल अनिल बारी, नूह को जिब्राइल ने बताया, जिब्राइल को अल्लाह ने, और मैंने भी सुन लिया। कह रहा था मन ज़ारा अखल लहू फिल्लाह मिन गैर रियाइन वला सुमअतिन वला तलब महमदतिन कुतिब लहू बिकुल्ल खुतवतिन अशर हसनातिन व मोहिया अनहु अशर सय्यातिन व रुफिया लहू अशर दर्जात। के अल्लाह की तरफ से नूह बता रहा था, जो अपने दीनी भाई की मुलाकात के लिए जाए अल्लाह की रिजा के लिए, न नुमाइश हो न तारीफ चाहता हो, अल्लाह हर कदम पे 10 नेकियां लिखता है, 10 गुनाह मिटाता है, 10 दर्जे बढ़ाता है। और मैं मिस्र से चला हूं, खुरासान जाऊंगा, करोड़ों अरबों कदम बनेंगे मेरे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये इधर वाला मोहल्ला कुछ ढीला नजर लगा। हाँ बस सबूत देते रहे ना, मैं शक्की मिजाज बड़ा हूं। क्या हर कदम पे 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। और मेरे बनते कितने हैं। तवज्जो, हजरत याकूब ने कहा अंतुम माशरुल वहूश ला तुआक़बूना अला मासियतिन वला तुसाबूना अला तातिन माक़सद बिहाज़ा ज़ियारा। तुम जो वहशी दरिंदे जानवर हो, तुम्हें इताअत पे सवाब नहीं मिलता, मासियत पे अजाब नहीं मिलता, फिर तू इतना सवाब समेट के करेगा क्या। अब मैं दरवाजा बंद कराऊं या संभालोगे। जब कहा तू भेड़िया है, वैशी जानवर है, न तेरे लिए जजा है न तेरे लिए सजा है, इतने गुनाह माफ कराने, इतनी नेकियां हासिल करने, इतने दर्जे बढ़ा के करेगा क्या। मुझे बतूल की चादर की कसम, कहता है वहाब तो सवाबी ले शियत अली इब्न अबी तालिब।
समझ तो गए हो, लेकिन मैं अपना मनसब निभाने के लिए तर्जमा करूंगा। कहता वहाब तो सवाबी ले शियत है अली इब्न अबी तालिब, मैं ये सारा सवाब अली के शियों को हिबा कर दूंगा। हैं? अल्लाह जाने अली की विलायत में राज क्या है। जानवर भी सवाब इकट्ठे कर करके अली के शियों के नाम। और ये भी शिराजी साहब ख्वाजा कौसर अली शाह जी फैसला हो गया याकूब के जमाने से कि हुबदारों पर झूठे इल्जाम लगा करते हैं। याकूब ने कहा छोड़ दो, नहीं खाया इसने और सुन लिया कि हम वहशियों पर अंबिया और औलाद अंबिया का गोश्त हराम है। तो ये आबिशा दलीलें काफी है ना कि पता था कि मेरा यूसुफ जिंदा है, मरा नहीं। फिर उसी कुर्ते को अब जो सवाल है, बस चंद लम्हे रवेश इदराक पे मेरा साथ दो, मैं वो मसला हल करूं और जाऊं। असली कुर्ता उसी दिन का पहना हुआ जिसमें यूसुफ का पसीना भी रचा है, खुशबू भी बसी है, वो तो पास है। उसी को तो आंखों पे रखे रखे बिनाई खो बैठे। फिर बुलाओ जमाने के उलमा को, गजनफर को समझाएं तो सही, ये क्या से मुमकिन है। एक कुर्ता जो उसी दिन यूसुफ ने पहना था उसने बिनाई छीन ली, दूसरे ने बिनाई वापस कर दी। मेरा ख्याल है तुम थक गए हो, लिहाजा उधार कर नहीं, टाइम पूरा करूंगा लेकिन टाइम घंटा पूरा पढ़ूंगा, लेकिन इस हकीकत को उस दिन बयान करूंगा जिस दिन तुम ताजा दम होगे। इस माले का नारे से बैकाट है या मुझसे बोलचाल नहीं है? ये जो कैमरे के पीछे इस तरफ बैठे हो, तुम्हारे किसी के लब हिलते नहीं देखे मैंने। सारे मोमन दोवें हाथ जाके मुकसरा दे दिल उत्ते सट लागा सदा रखना। हाँ, और देखो देखो, ये मैंने परसों भी कहा था, दाद मुझे मिलती है, वो तो बहुत फिट देते हो, छत फाड़ देते हो, नारा मेरे नाम का लगाते हो या गजनफर कहते हो। तो फिर सोचो, नौकर के लिए जो काम वो छत फाड़ने वाला, मालिक के लिए ये क्या है? नकवी साहब, हदीस है सरकार सादिक की, इन्ना शैताना इज़ा समिया मुनादी है युनादी या मोहम्मद और या अली यजूब कमा यजूब रुसास अलन्नार। जब शैतान किसी से या मोहम्मद और या अली का नारा सुनता है, ऐसे घुलना शुरू हो जाता है जैसे आग पे कली पिघलती है। तो अब मैं देखता रहूंगा, जो बंदा नारा नहीं लगाएगा मैं समझूंगा कोई शैतान से रिश्ता जरूर है उसका। जो समझ गए ना, जो उसी दिन यूसुफ ने शिराज़ी साहब अली शाह कुर्ता पहना हुआ था, उसने तो नाबीना कर दिया यूसुफ को, रुला रुला के याकूब को।
अगर यूसुफ के कुर्ते में शिफा है तो फिर हर कुर्ते में होनी चाहिए, बल्कि इसमें तो ज्यादा होनी चाहिए। ये ताजा ताजा उसी दिन पहना था। और फिर जाओ, शिया हो तो कल। दुनिया तो इतनी सी है, ग्लोबल विलेज है, नेट का जमाना है, कायनात के हर आलिम मुज्तहिद का नंबर 2 मिनट में नेट से हासिल किया जा सकता है। अपनी मर्जी के आलम से पूछ के आना, बिरादरान सुन्नत अपनी पसंद के आलम से पूछ के कल मुझे बता देना कि मैंने गलत कहा या सही। भरी पड़ी हैं तफसीरें। यह लिखा हुआ है कि वो जिस खुशबू को याकूब ने सूंघा, यूसुफ ने जब कुर्ता दिया ना मिस्र में और वो खोला, वो उस कुर्ते की खुशबू थी जो मिस्र से किनान पहुंची। अब दिल में अली भी हो और बात सर से गुजर जाए, ये गजनफर के हल्क से नहीं उतरता। मिस्र में कुर्ता खोला नकवी साहब, खुशबू किनान गई। यूसुफ कहां रहता था? मिस्र में। तो फिर आज से पहले अपनी खुशबू क्यों नहीं पहुंचाई उधर? अल्लाह जाने यार क्या सुन रहे हो तुम, हैं? और खुद यूसुफ भी तो मौजूद था ना, पहले खुशबू क्यों नहीं गई? आज कुर्ता फैलाया, खोला, फिर मानना पड़ेगा नाम यूसुफ का है, कुर्ता किसी और का था। अगर तुम थके नहीं और चंद लम्हे 15-1 मिनट मेरा साथ दे सकते हो तो अर्श से आगे निकल जाओगे रूहानी तौर पर। यह मेरा मिंबर हुसैनी पर वादा है। यह तो कम अज कम नकवी साहब जीसी साहब आ गया ना जहन में कि कुर्ता यूसुफ का होता तो पहले वाला कुर्ता नाबीना क्यों करता? और फिर खुशबू अगर यूसुफ की होती तो पहले भी तो जाती। आओ, किसी मौलवी का हवाला नहीं, आबिद शाह मौला के पास चलें। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, मौला से पूछते हैं इस कुर्ते की हकीकत है। अच्छा, ईमान से कहो, 1400 साल हो गए नबी साहब कुरान में, किसी ने आज तक ये सोचा इस कुर्ते की हकीकत को ख्वाजा कौसर कि ये क्या है? यूसुफ का होता तो पहला कुर्ता नाबीना ही ना करता। किसी ने नहीं सोचा। जो कुरान के जवाहिर को सोचने की तौफीक नहीं रखते वो कुरान के असरार को क्या समझेंगे? आओ मेरी उंगली पकड़ो, इराक चलें मुफ्त, बगैर पैसे के, बगैर वीजे पासपोर्ट के, बगैर जहाज की टिकट के। मिंबर कूफा पे है अल्लाह की ज़बान। अल्लाह 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 अकबर। जब तक तुम्हारा दिल चाहे, कम से कम अपने सरदार के ज़हूर तक जियो। है? मैंने क्या कहा है अज़हर शाह? अल्लाह की ज़बान मिंबर पे है। शान रिसालत बयान करें। वो हदीस इतनी लंबी है कि अशरे में ख़त्म नहीं होती। उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा जो मेरे मकसद का है वो तुम्हें सुनाने लगा हूं। फरमाते फ़अकरमहुल्लाहु बिसित्ति करामात, अल्लाह ने अपने नबी को, अपने महबूब को 6 करामतों से नवाजा। अब तशरीह का वक्त नहीं है मेरे पास, दिल में या हादी पढ़ लो और शाह नजब से मदद मांग लो। 6 कौन सी करामतें सादिक? अलबसहु बिला तशबीह कमीसर रिजा
वरद्दाहु बिरिदाइल हैबत वतवजहु बिताजिल हिदायत वअलबसहु सरावील अल मौरिफत वजाल तुक्कतहु तुक्कतल मुहब्बत कौन यशुद्दु बिहा सरावीलहु वजाल नालहु नालल खौफ वनावलहु असल मंजिलत वकान असल ज़ालिकल क़मीस मिन सित्तत अशिया क़ामतहु मिनल याक़ूत वक़म्माहु मिनल लुलु वदिख़रीसहु मिनल बिलौरिल अस्फर वइब्ताहु मिनल ज़बरजद वजरबानहु मिनल मरजानिल अहमर वजैबहु मिन नूरिर रब्ब जल्ल जलालहु क़बलल्लाहु तौबत आदम बिज़ालिकल क़मीस वबिही रद्द यूसुफ इला याक़ूबा वबिही रद्द बसर याक़ूबा वबिही रद्द खातम सुलैमाना वबिही नज्जा यूनुस मिन बतनिल हूत कज़ालिक साइरल अंबिया अंजाहुम मिनल बलाया वल मिहन बिज़ालिकल क़मीस व कान ज़ालिकल क़मीस क़मीस मुहम्मदिन। इरादे समझ गए हो, लेकिन तर्जुमा सुनोगे तो नशा ही। और हाँ यार तुम तो बात यार इसको क्या हो, तुम सरकार सादिक की बात कर रहे हो इसलिए कि मुझसे मजलिस उस पर सुन चुके हो। मैं इसी मिंबर से कई दफा कह चुका हूं, मुझसे ठेका करो इनके किस जानवर पे अशरे पढ़वाने हैं। हमारे अलावा जिसने भी कुरान की तफसीर की वो जहन्नमी है। हमारे अलावा जिसने भी कुरान की तफसीर की वो जहन्नमी है। ये कुरान की तफसीर इलामा साहब की ज़बानी जाकिर मुर्तज़ा हाँ मालिकों के फज़ाइल जो 8 समंदरों की स्याही से नहीं लिखे जा सकते, उनकी हदें क्या हैं। मेरी तरफ देखना, जैसा ख्वाजा कौसर ने कहा, बाकी ऐसा है। फरमाया हमारे बगैर जो कुरान की तफसीर करे वो जहन्नम का ईंधन है, और मैं तफसीर उसकी ज़बानी कर रहा हूं जो लिसानुल्लाह है। फरमाते अल्लाह ने अपने महबूब को 6 करामतों से नवाजा। जो बगैर सीढ़ी के अर्श तक चढ़ सकते हो, शह पर विला खोल के रखना। क्या क्या? अकरामहू बिसित्ते करामात, 7 करामतें। अलबसहू खमीस रिजा, अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी रिजा का कुर्ता पहनाया। इधर वालों हैं, अल्लाह की रिजा नकवी साहब जिसका लिबास हो, और ये नहीं ये मानवी लिबास नहीं, हकीकी है, हकीकी और नूरी लिबास है।
मुकस्सरों का जो रास और रईस है ना, उसने अपनी किताब में लिखा है कभी नूर का लिबास भी हुआ। उस जाहिल से कहो कुरान पढ़। सूरह हज में अल्लाह कह रहा है फल्लज़ीना कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, मैंने काफरों के लिए कता करके रखे हैं आग के कपड़े। अगर अली शाह लिबास नारी हो सकता है, नूरी क्यों नहीं हो सकता? अब तुम्हारी थकन मैं नहीं उतार सकता, इसीलिए मैंने पूछा था ये जो ताज़ा दम जो जाग रहे हैं अपने मुकद्दर की तरह, वो गजन भर की आंखों में आंखें डाले, अपनी रिजा का कुर्ता पहनाया, वरद्दा हो बेरिदा हैबत, हैबत की रिदा उड़ाई, वो तब वजहू बे ताजल हिदायत, हिदायत का ताज सर पे रखा, वालबासाहू सराविल मारिफत, मारिफत की शलवार पहनाई, वजाला तुक्कतहू तुक्कतल मोहब्बत, उसमें मोहब्बत का आजार बंद डाला, वजाला नालहू नालल खौफ, खौफ इलाही की नालैन पहनाई, व नावलहू असल मंजिलत, मंजिलत का असा हाथ में दिया। और अब ख्वाजा कौसर तफसील बता रहा है शहनशाह उस कमीज की, फरमाते वक़ौना अस्लो ज़ौले कल कमीस मिन सित्तत अशिया, 6 चीजों से वो कमीज बनी थी। कामतहु मिनल याकूत, लंबाई याकूत की थी, नहीं देखो, मुझे इसी बादशाह की कसम, शहनशाह की कसम, इसी सुल्तान ममलकत अहदियत की कसम, गजनफर ने जिंदगी में इतनी दाद देख और सुन ली है कि मिंबर की 1100 साल तारीख में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सुनी होगी। अपने लिए नहीं कहता, तेरा भला चाहता हूं, अभी वक्त है, सोच लो, थक गए हो तो कल के लिए उधार करता हूं। क्योंकि जब इनके ये हकायक और फजाइल अली शाह बयान किए जाते हैं तो नतीजे जो निकलते हैं, अगर यूं जंप लगे तो अर्श से टक्कर लगती है, और यूं झटका लगे तो फिर तहतो सरा के अलावा ठिकाना नहीं होता। और मैं नहीं चाहता कि एक भी यहां रह जाए, सारे मेरे साथ उड़े। हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार। तुम फरमाते उसकी लंबाई याकूत की थी, वह कम्मा हो मिनल लो, आस्तीनें मरवारीद की थी, वदखरीस हो मिनल बिलौर अल अस्फर, जर्द बिलौर के कॉलर थे, वाई बताओ मिनल जबरजद, जबरजद की बगलें थी, वह जरबान हो मिनल मरजान अल अहमर, सुर्ख मरजान का गरीबान था। और देखता हूं मैं कौन कितने पानी है, वह जेबहू बिन नूर रब, और उसकी जेब अल्लाह के नूर की थी। नकवी साहब, अरे शाह बानिया हजरात, अब मेरी मजबूरी है, मैं किसी अपने लगते की तारीफ तो नहीं कर रहा, तेरे रसूल की फजीलत है। बयान उसका है जिसे लोग देख के अल्लाह समझते हैं। हाँ, मैं कम ज़र्फ नहीं कि अली को अल्लाह कहूं, लिसानुल्लाह तो जरूर कहता हूं,
अब तारीफ मोहम्मद मुस्तफा की, जबानी अली मुर्तजा की, फिर भी अच्छी न लगे तो फिर उस कुंदा नातराश बदबख्त बेशजरे से गजनफर ये कहेगा कोई और नबी बना जिसका कलमा पढ़। ठीक है। हाँ? चलो अली सबका न सही, ये तो सबका है। और ठीक कह रहा हूं, बोलो बस चंद मिनट में तुम्हें छुट्टी देने वाला हूं। अली सबका न सही। और शिराज साहब, ख्वाजा कौसर, इसमें घबराने की जरूरत ही क्या है? न हो अली सबका, रब का तो है। वो कह रहे हैं जय बहू में नूर रब, उस कमीज उस कुर्ते की जेब नूरे खुदा से थी। अब जो मौलवी आइंदा बहस करे कि नूरी था या खाकी, नूर था या बशर, गरेबान से पकड़ के उठा के मिंबर से नीचे पटक देना, कहना ओ जाहिल कुंदा ना तराश, जो अल्लाह के नूर को जेब में डाल के चलता हो वो खुद क्या होगा? समझ गए हो? जो बस मैं नतीजे पर पहुंच गया। आगे शहनशाह फरमाता है क़ाबिलल्लाह तौबत आदमा बिज़ालिकल कमीस, अल्लाह ने जो आदम की तौबा कबूल की उसी कमीज के जरिए। सामने वालों चेहरे तो खिले खिले रखो, पता चले कि सारे नबी वाले हो, अली वाले हो। वबही रद्दा खातमा सुलेमान, सुलेमान की गुमशुदा अंगूठी उसी कमीज के सदके मिली। अभी कर्ज की एक सीढ़ी है, उससे पहले दम न तोड़ देना है। वबही रद्दा यूसुफा इला याकूब, याकूब को यूसुफ उसी कुर्ते के सदके मिला। वबही रद्दा बसारा याकूब, याकूब को बीनाई उसी कमीज की वजह से मिली। वबही नज्जा यूनुसा मिन बतनिल हूत, यूनुस को शिकम माही से नजात उसी कमीज के सदके मिली। अलीशाह दरवाजा बंद करवाओ। हाँ फिर आज रात तुम भी यहीं रहोगे, मैं भी यहीं रहूंगा, वरना मैं तो चाहता था जल्दी फैसला हो जाए। करोगे या कराऊं बंद? करोगे हलालियों की तरह? फिर सर उठाओ। फरमाते वक़ज़ालिक साइरल अंबिया अंजाहुम मिनल महने वल बलाया बिज़ालिकल कमीज, फरमाया जो नबी बला और मुसीबत में गिरफ्तार हुआ नजात उसी कमीज के सदके मिली। वकाना ज़ालिकल कमीस कमीस मोहम्मद, वो किसी और का कुर्ता नहीं था, मोहम्मद मुस्तफा का था। और इसीलिए ये शिया सुन्नी तफसीरों में ख्वाजा कौसर शिजा साहब दिखा सकता हूं कि ये यूसुफ के बाजू पे ताबीज की तरह बंधा हुआ था और वही खोल के अब्बा के पास भेजा। यही दलील है, अपना होता तो पहन न लेता।
अच्छा, अब मैं हूं जरा थोड़ा पड़ा हुआ, मेरी मदद करोगे? ये मेरा कुर्ता है, ये अफजल है या मेरा चमड़ा? ये अफजल है या मेरा गोश्त? ये अफजल है या मेरा खून? रसूल का कुर्ता अंबिया का मुश्किल कुशा है। वो क्या है जिसे मोहम्मद कहे या अली लाहमो का लाहमी दमो का दमी रूह का रूही। अभी जमाने वाला कुछ सोच, कुछ सोचने पे अक्ल ने मजबूर किया। जो कुर्ता है रसूल का वो अंबिया का मुश्किल कुशा है, जो लहू है रसूल का, जो शिराज साहब नकवी साहब मैंने तहकीक कर रखी है वो बता दूं, रसूल का कुर्ता नबियों के काम आता है और रसूल का लहू खुद मोहम्मद और खुदा के काम आता है। जीते रहो मैं राजी तुमसे, शाह ने जब तुम राजी हो। बात हो गई खत्म। याकूब को किसने शिफा दी? किसके कुर्ते ने? हाँ तो पूरी बात कर रहा, तेरे नबी के कुर्ते ने। अंबिया को हर मुसीबत से निजात दी तेरे नबी के कुर्ते ने। याकूब को शिफा दी तेरे नबी के कुर्ते ने। अब मेरी अक्ल परेशान है शिराजी साहब, जिसके कमीज का कपड़ा नबियों को शिफा देता है वो एक घर के सहन में आकर कह रहा है इन्नी लाजदु फी बदनी ज़ौफन ईतीनी बिलकिसाल यमानी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजद फी बदनी ज़ौफन, मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूं। इतनी बिलकिसार यमानी, मुझे अपनी यमानी चादर दे। जिसका कपड़ा नबियों को शिफा दे वो अपनी शिफा के लिए बेटी के दरवाजे पे आता है। अच्छा, मौला से शिफा कमला तक। अल्लाह अकबर। मैं ठीक है मौला, तुम्हें इस गम के सिवा किसके गम में न रुलाए। इधर करवट ले गए मिजाज, शायद चादर वाली यही चाहती है। अल्लाह अकबर। हाँ, कितने सैयद दुखों के वक्त, यानी दिन गिने चुने हैं बाबा के बाद। 28 सफर को बाबा गया, 3 जमात सानी को ये गई, उंगलियों पे गिन सकते हो।
सर सफेद कर बैठी। अल्लाह अकबर। कमर में खम आ गया। उम्र 18 साल थी। अल्लाह अकबर। जिसके दिल में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है, बस दो के दो फिक्रे और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। यानी इससे बड़ी मजलूमियत क्या होगी इस मुखद्दरा की, जो खुद कह के गई है सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया। वो मुसीबतें आई दिनों पर आती, रातों में ढल जाते। लेकिन मंडी वालों, इर्द गिर्द दूर दूर के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। जेलम गुजरात पता नहीं कहां कहां से। हाँ, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारी कौम का खादिम होने के ऐसे जुमला कह रहा हूं, तुम्हारे दिल पे चोट बड़ी लगेगी। जो कहती है मुझ पे इतनी मुसीबतें आई, दिनों पर आती, रातों में ढल जाते। एक लम्हा ऐसा आया उसे पहलू का जख्म भी याद नहीं रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे इशारे समझ ले। अपने गम भूल गई। काप है नियतपुर से की, जब अली के गले में रस्सियां देखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, तफसील का वक्त नहीं है मेरे पास। बैठी थी घर में, हाथ पहलू पे था, बाबा को रो रही थी। तेजी से दरवाजा खुला। तेरे करबला वाला मौला इतनी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। गैसो हुसैन के हवा में उड़ रहे थे। बतूल ने देखा, अल्लाह मान मेरे लाल खैरियत? अम्मा खैरियत ही तो नहीं है, क्या हुआ? मैं हैरान हूं, क़यामत क्यों नहीं आती? बाबा के गले में रस्सियां हैं, दरबार ले जाया जा रहा है, और हैरानी की बात है बाबा भी खामोशी से जा रहा है। अब जो पुरसे की नियत लेके बैठे हो, खून रोने वाला तुम में है, उसी को गवाह बना के सज्जाद की गवाही में जुमला कहने लगा हूं। मैं बता नहीं सकता कि कैसे उठी। जब भाई की जबानी जैनब ने सुना ना कि बाबा के गले में रस्सियां, मैं लफ्जों का जामिन बिला तशबीह, जैनब ने सर से चादर उतार दी। अम्मा, जब तक मेरा बाबा नहीं आएगा मैंने सर पे चादर नहीं लेनी। अल्लाह अकबर। बस एक का एक जुमला। हसनैन को साथ लिया, दरवाजा मस्जिद पे आई। लफ्ज हैं बिला तशबीह, अखज़त बेउज़ादत यलबाब, दोनों हाथों से दरवाजे की चौखटें पकड़ी और कहा, छोड़ते अली को या चादर उतार दूं? तुम्हारी धाड़ें निकल गई, चीखें निकल गई। जब ये कहा ना चादर उतार दूं, उतारी नहीं, कहा। पूरे मदीने के घरों की दीवारें इतनी बुलंद हो गईं कि ऊंट सवार नीचे से गुजर सकता था। आग की शक्ल में अजाब हवा में आ गया। बस मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। समझ में आया तो कब्र में भी मातम करेगा। सलमान दौड़ा, यबनत रहमतल लिल आलमीन ला तकूनी नकमतन ले उम्मत अबी के, रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हो, माफ कर दे बाबा की उम्मत को। बतूल ने रोके कहा, चाचा सलमान इंसाफ कर। आखजू हक्की फसबर तो, कासरू जाली फसबर तो, कातलू वलदी फसबर तो। मेरा हक मारा, मैं चुप रही। मेरी पसलियां टूटी, मैं खामोश रही। मेरा मोहसन मारा, मैं खामोश रही। मैं अली के गले में रस्सियां बर्दाश्त नहीं करती। मेरी ज़ैनब ने चादर उतारी हुई है। मेरी ज़ैनब घर में नंगे सर है।
शिफाए मरहूम की रूह से दराजात बुलंद फरमा, जो हाजात हमारी लाखों दुआओं की हमारे वारिस को अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व अईन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौबन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि।